हेलो दोस्तों, स्मार्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेलो दोस्तों, स्मार्ट अड्डा में आप सभी का स्मार्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली ये सब अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते हैं। मतलब जंतु लोग अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण है क्लोरोफिल का अभाव होना। क्लोरोफिल का अभाव होना। चलिए आज के लेक्चर में हम जानते हैं, डिटेल से जानते हैं कि मनुष्य जैसे जीव या जंतु सब जितने जंतु होते हैं वो लोग अपना भोजन अपने से क्यों नहीं बना पाते हैं। आज का लेक्चर का मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण के बारे में आज जानेंगे दोस्तों। परपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी पोषण को डिटेल से पहले जानते हैं। परपोषी पोषण को पहले वैसे जानते हैं क्या होता है। पर का मतलब होता है दूसरे से, पर का मतलब होता है दूसरे से। पोषी का मतलब होता है भोजन करने की विधि को पोषी कहा जाता है, भोजन करने का तरीका को। और पर का मतलब होता है दूसरे से, किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करना, किसी दूसरे से पोषण प्राप्त करना, उसको उसको क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है किसी दूसरे से, किसी दूसरे का सहायता लेकर, किसी दूसरे जीव से। ट्रोपिक का मतलब होता है पोषण करने की विधि, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक। परपोषी पोषण का इंग्लिश होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। का डिफिनेशन में क्या है दोस्तों? इसका डिफिनेशन में कहा गया है पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, पाएंगे ही नहीं बनाने, स्वयं अपना भोजन अपने से नहीं बना सकते हैं। और भोजन के लिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार के पोषण को उसे ही परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। अच्छा, अब जानते हैं प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में प्रत्यक्ष का डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब जैसे गाय, बकरी ये सब क्या होती है? ये सब पेड़ पौधों से डायरेक्ट भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों को डायरेक्ट खाने खा लेते हैं। और इसको क्या कहा जाएगा? इसको प्रत्यक्ष भोजन कहा जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे को खा लिए तो कुछ परपोषी जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, घुमा फिरा के भोजन प्राप्त करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष पोषण कहा जाता है, इनडायरेक्ट। जैसे 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 मनुष्य क्या होते हैं? मनुष्य पहले क्या करेंगे? मनुष्य कैसे जीव होते हैं? सर्वाहारी जीव होते हैं। वो मांस मछली का भी भक्षण करते हैं और पेड़ पौधों का भी भक्षण करते हैं। पेड़ पौधों को कैसे खाते हैं? सब्जी बनाकर। और मांस मछली को जानते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। तो मांस मछली जो खाते हैं पेड़ जंतु सब जो मांस मछली खाते हैं, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। पहले पहले जैसे मटन, मटन का क्या होता है? पहले गाय बकरी क्या किया, चिकन क्या किया, पहले अनाज से अपना शरीर को बनाया, अनाज से अपना शरीर में मांस बनाया। मांस बनाने के बाद उसको क्या करता है? मनुष्य या कोई अन्य जीव उसको खाता है। तो ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट हुआ, ये अप्रत्यक्ष हुआ। तो परपोषी पोषण में क्या है? परपोषी पोषण में है पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने से नहीं बना सकते हैं, किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पोषण या परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, गाय, बकरी। ये लोग क्या करते हैं? शेर, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है? परपोषी पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानते हैं परपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते हैं। परपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते हैं, आज समझते हैं। परपोषी जीव का मतलब जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये लोग अपना भोजन स्वयं अपने से क्यों नहीं बना पाते हैं? अपने से क्यों नहीं बना पाते? इसका कारण है, इसका मेन कारण है दोस्तों, इसका मेन कारण है क्लोरोफिल का अभाव होना। का अभाव होना, क्लोरोफिल का अभाव। अधिकांश जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अधिकांश मतलब पूरे जंतु समाज में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण ये सूर्य प्रकाश को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, सूर्य प्रकाश को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो कोई भी परपोषी क्या होता है, कोई भी परपोषी अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और वो अपना क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो सूर्य प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आज पढ़ेंगे हम लोग परपोषी पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण मेनली 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण मेनली 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य प्रकार इसके जो है 3 है। क्या क्या? प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण इंग्लिश में कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट क्या? दूसरा मृतजीवी पोषण, इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है इसको। फिर नेक्स्ट क्या है? परजीवी पोषण। नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, परजीवी पोषण के बारे में, मृतजीवी पोषण के बारे में जान रहे हैं, परजीवी पोषण के बारे में जान रहे हैं। क्लियर? प्राणी संपोषी पोषण में क्या होता है? कोई जीव अपना भोजन पहले ग्रहण करेंगे, फिर उसको पचाएंगे, फिर उसका पहले कोई जीव अपना भोजन ग्रहण करेंगे, अंतर ग्रहण करेंगे, उसको पचाएंगे, फिर उसको उपयोग करेंगे, अवशोषण करेंगे। उस वैसे उस प्रकार का जो जीव पोषण करते हैं, उस प्रकार के पोषण की विधि को क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषी विधि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या करते हैं? कोई जीव मरे हुए पदार्थों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सड़ी लकड़ी में मशरूम हो जाना। मशरूम को कैसे उगाया जाता है? मशरूम को सड़े गले पदार्थों में उगाया जाता है। सड़े गले पदार्थों में मशरूम कभी कभी अपने उग जाता है, या मशरूम की खेती होती है तो क्या किया जाता है? सड़े गले पदार्थों को दिया जाता है, वहां पर मशरूम का बीज दिया जाता है, मशरूम अपने आप उग जाता है। तो मृतजीवी पोषण में क्या होते हैं जीव? मृतजीवी पोषण में जीव मरे हुए मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। अब नेक्स्ट परजीवी पोषण। ऐसे पोषण, ये पोषण सबसे खतरनाक पोषण है। इसमें जो जीव आते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं। ऐसे पोषण जिसमें कोई जीव किसी जीवित जीव के अंदर रहता है, जिसमें कोई जीव किसी जीवित जीव के अंदर रहता है और उसको हानि भी पहुंचाता है और उससे पोषण भी करता है, उससे भोजन भी लेता है और उसको हानि भी पहुंचाता है, उसको क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। परजीवी पोषण पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीवित जीव पर रहते हैं अस्थायी या अस्थायी तौर पर, और फिर उसको हानि भी पहुंचाते हैं और उससे भोजन भी लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में कौन आएगा? इसका एग्जाम्पल में आएगा जूं आएगा। जूं मतलब जोंक, जूं जो होते हैं, जो सर में होता है, वो जो जूई होता है, वो आएंगे सब परजीवी पोषण में। और फिर तालाब में, पोखर में क्या होता है? जोंक होता है, जोंक होता है, वो क्या होता है? वो भी किसके अंदर रहता है? किसके अंदर आएगा? परजीवी पोषण के अंदर आएगा। वो किसी जीव से, दूसरे जीवित जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, फिर उसको हानि भी पहुंचाते हैं, उसको क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। कृमि भी आएगा, मच्छर भी आएगा इसके अंदर। चलिए आगे जानते हैं, ये लोग तीनों का डिफरेंशन पढ़ते हैं। ये तीनों का डिफरेंशन में क्या क्या बताया गया है। प्राणी संपोषी पोषण का सबसे पहले पढ़ते हैं। प्राणी संपोषी पोषण किसे कहा जाता है? इसका डिफिनेशन को जानते हैं। प्राणी संपोषी पोषण को फिर जानते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है इसको। और इस पोषण में ऐसा पोषण जिस पोषण में जीव भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, अवशोषित करते हैं उसको, उसे ही प्राणी संपोषी पोषण कहा जाता है। इसका मतलब समझते हैं दोस्त, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है ये प्राणी संपोषी पोषण। जैसे मनुष्य क्या करते हैं? पहले भोजन को खाते हैं, पहले भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं। ऐसा नहीं होता है ना कि मनुष्य क्या किए? मनुष्य बाहर में कोई जीव को बाहर अपना केमिकल मुंह से निकाले और बाहर में खाना को लिए और उसको केमिकल से पचा दिए, फिर उसको ग्रहण किया। ऐसा नहीं ना, ये प्रक्रिया नहीं है ना। ये प्राणी संपोषी पोषण में कैसा प्रक्रिया होता है? मनुष्य जैसे जीवों में सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो भोजन ग्रहण करेगा, फिर उसका अवशोषण करेगा, फिर उससे एनर्जी प्राप्त करेगा, फिर पहले भोजन ग्रहण करेगा, फिर उसको पचाएगा, फिर उसका अवशोषण करेगा, फिर उससे एनर्जी निकालेगा। वैसे पोषण की विधि को क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। वैसे पोषण की विधि को क्या कहेंगे? प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में कौन एग्जाम्पल में आते हैं? जैसे मनुष्य, अमीबा भी किस में आते हैं? प्राणी। अमीबा बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन, बिहार बोर्ड के जो 10th के एग्जाम होते हैं उसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। कौन से? ये अमीबा भी पहले क्या करेगी? भोजन का अंतर ग्रहण करेगी, फिर उसको पचाएगी, फिर उसका अवशोषण करेगी। तो अमीबा में प्राणी संपोषी पोषण कहा जाता
पाया जाता है। फिर गाय में, शेर में आदि में कौन सा पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषी पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट परपोषी पोषण का प्रकार क्या है? परपोषी पोषण का दूसरा प्रकार है मृतजीवी। दूसरा प्रकार है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण को डिटेल से जानते हैं। मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होता है? पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव मृत 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 का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। जो जीव मर गए हैं, जो पदार्थ मरा हुआ है, जैसे पेड़ पौधे जो मर जाते हैं, उससे उससे उसको मृत कहा जाता है। या कोई कोई इंसान जैसे मर जाता है, या कोई जानवर जैसे मर जाता है, तो उसको क्या कहा? मृत। मृत एवं सरे गले। सरे गले मतलब जो सर गया है, जैसे नाला का पानी, जैसे वहां से नाला का पानी से वो सबसे भोजन प्राप्त करते हैं। मृत एवं सरे गले अकार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो इसमें फिर दोबारा हम समझ रहे हैं, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अकार्बनिक पदार्थों, मृत 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 पदार्थों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको उस वैसे पोषण की विधि को क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। मृतजीवी पोषण में एग्जाम्पल में कौन कौन है? एग्जाम्पल में है मशरूम। मशरूम एक मृतजीवी पोषण का भाग होता है। मशरूम एक मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। ब्रेड में लगे फफूंद। ब्रेड को जब कई दिन तक छोड़ देने से, ब्रेड को जब बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा आप, तो ब्रेड में क्या होता है? ब्रेड में छोटे फफूंद लग जाते हैं। तो वो फफूंद भी किसके एग्जाम्पल हैं? फफूंद भी मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल हैं। फफूंद क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा राइजोपस। राइजोपस क्या है? राइजोपस एक सूक्ष्म जीव है। राइजोपस भी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? किस पोषण की विधि से प्राप्त करते हैं? मृतजीवी पोषण से प्राप्त करते हैं। राइजोपस का भी भोजन क्या होता है? मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहेंगे? राइजोपस कहेंगे। अच्छा, ये मृतजीवी पोषण करने वाले जीव हैं, ये कई बीमारी भी उत्पन्न करते हैं, जैसे दाद। वो कैसा बीमारी? वो जो खुजली, दाद, ये सब जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं? ये सब बीमारी को जो फंजाई होते हैं, फंजाई, वो लोग उत्पन्न करते हैं। और फंजाई कैसा भोजन करता है? फंजाई कैसा पोषण करता है? फंजाई भी मृतजीवी पोषण करता है। नेक्स्ट पोषण की विधि जानते हैं, नेक्स्ट परपोषण की विधि जानते हैं। परपोषण की नेक्स्ट विधि क्या है? परजीवी पोषण। सबसे खतरनाक है ना, घातक। ये घातक इसलिए है कि किसी जीव से तो ये भोजन प्राप्त करता ही है, जीव से ये भोजन प्राप्त करता है, फिर उसको हानि भी पहुंचाता है। उसको क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में क्या होता है? परजीवी पोषण का डिफिनेशन को जानते हैं। जो जीव अपना भोजन किसी जीवित जीव से प्राप्त करते हैं, किसी जीवित जीव से प्राप्त करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। अच्छा, इसका डिफिनेशन इस प्रकार भी हो सकता है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव पर अस्थायी या अस्थायी तौर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परजीवी पोषण। उसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल में कौन कौन है दोस्तों? समझते हैं। इसका एग्जाम्पल में अमरबेल। अमरबेल कैसा पौधा है उसके बारे में समझते हैं। ज्यादातर अमरबेल क्या होता है? किसी पेड़ में जाकर लग जाएगा और मैगी के जैसा पूरा पेड़ में फैल जाएगा, और उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। वो येलो कलर का होता है और पूरा लाइट येलो होता है, और पूरा पेड़ को अच्छे से जाल नुमा संरचना करके ढक लेगा। उसी प्रकार के पौधे को क्या कहा जाता है? अमरबेल कहा जाता है। उसी प्रकार को के पेड़ पौधे को अमरबेल कहा जाता है, पौधे को अमरबेल कहा जाता है। और एक और है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण करने वाले पौधे, कभी ऐसा देखे हैं कि आम के वृक्ष में या नीम के वृक्ष में कभी कभी क्या होता है ना, कोई दूसरा टाइप का प्लांट उग जाता है, और उसके अंदर उसके ऊपर कैसा कलर का फूल होता है? रेड कलर का फूल होता है, और वो उसी में रहता है, उसी से भोजन प्राप्त करता है। और जिस पौधा में, जिस पेड़ में वो उग जाता है, वो क्या होता है? वो पेड़ का ग्रोथ डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले परजीवी पोषण में क्या समझेंगे? परजीवी पोषण में ये समझेंगे, वो जो परजीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं, वो किसी जीवित जीव पर रहते हैं, किसी जीवित जीव पर अपना वास स्थान बनाते हैं, फिर उस जीवित जीव को हानि भी पहुंचाते हैं। उसको क्या कहते थे? परजीवी पोषण कहते थे। उसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में फीताकृमि भी है। इसका एग्जाम्पल में फीताकृमि भी, जूं का मतलब जो सर में रहता है, बाल में रहता है, जूं। मच्छर भी क्या होते हैं? मच्छर भी कैसे जीव होते हैं? परजीवी पोषण करते हैं। कैसे जीव का कौन से पोषण की विधि है मच्छर के अंदर पाई जाती है? परजीवी पोषण। कौन सी पोषण? परजीवी पोषण। आज का क्लास इतना ही तक दोस्तों। थैंक यू।